हाँ यहाँ बैठे सही है। बैठ जाओ, स्टार्ट कर दो। कुछ लोग जुड़ जाएं। सोहेल भाई नमस्कार। आवाज़ आ रही है सही? असल में हम लोग अभी हाई कोर्ट में ही थे तो बेसमेंट में थे, उस वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी और नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए जो है बाहर निकलना पड़ा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो ऑथेंटिक कोर्ट की जानकारी है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ लोगों तक वो जानकारी पहुँची होगी, कुछ लोगों तक नहीं पहुँची होगी। जिन लोगों तक जानकारी नहीं पहुँची है वो हमारे साथी बड़ा परेशान थे कि कुछ लोग कह रहे कि 6800 हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो उनके लिए मैं बता दूं कि इतनी जानकारी मिलने के बाद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि अगर 6800 हो गई थी तो धरना बुलाने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, आज मैंने पहले कहा था कि 6800 प्रोसीड नहीं होगी और जब तक ये लोग 6800 पर बहस करते रहेंगे तब तक हम भी 6800 के खिलाफ बहस करते रहेंगे। ठीक है, इन लोगों ने यहाँ भी फिर सोचा कि नई बेंच है, 6800 पर बहस करवा करके मुद्दे को किसी तरीके से हम लोग अपना मुक्ति पत्र लेकर के निकल जाएं। तो इसीलिए इस नई कोर्ट में भी ये लोग फिर से वही 6800 का राग अलापना शुरू कर दिया, जबकि सब जानते हैं कि 6800 नहीं होनी है। उसके बावजूद भी संदीप दीक्षित साहब भी और एक स्टेट की तरफ से एक अन्य सीनियर थे, उन दोनों लोगों ने तो नहीं की, लेकिन संदीप दीक्षित ने 6800 पर बहस शुरू कर दी। जबकि मैंने पहले कहा था कि अब चूंकि बढ़िया बेंच है तो अब 13 डिसाइड करवा लिया जाए। अगर उसमें सारी सीटें निकल आती हैं या हम लोगों का हो जाता तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इन बुद्धिहीनों को अपने निजी स्वार्थ में इतना अंधे हो चुके हैं कि 6800 के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा है। अब जब आर के भाई राम राम, तो 6800 के लिए जब ये लोग बहस कराए तो हमारी मजबूरी थी कि हम उसके अगेंस्ट बहस कराते। उसके अगेंस्ट बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने ये बिल्कुल कहा कि जब तक 6800 बाहर नहीं होंगे तब तक इन लोगों का अंदर नहीं हो सकता है। ठीक है, बात यहाँ तक आ गई थी कि 6800 को बाहर कर देंगे, बाहर होने के बाद वो जब भविष्य में बाहर होंगे, रिप्लेस होंगे तो खुद कोर्ट आएंगे, तब फिर सुना जाएगा। लेकिन इसके बाद चूंकि हम लोगों ने पहले कहा था कि इनको ख़त्म करने के बाद हम अपनी बहस फिर से शुरू करेंगे, उसका परिणाम था कि तुरंत उसके बाद हम लोगों ने 13 पर बहस शुरू कर दी। जो लोग कोर्ट में थे उनको पता होगा कि कोर्ट पूरी तरीके से कन्विंस हो गई है। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने पूरी तरीके से ये हम लोग आज ही लगभग समझ में आ गया है कि जो ये मुद्दा है वो केवल 6800 का नहीं। आर के भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम तो हर बार चाहते हैं कि 6800 से बढ़ करके बात कर रहे हैं, लेकिन अब मजबूरी ये है कि ये चूंकि अब भाई सीनियर तो उनकी तरफ से भी आ रहे हैं, वो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो अब सीनियर बोलेगा तो उसको कोई रोक तो लेगा नहीं। तो अगर वो 6800 पर बहस शुरू करते हैं तो हमारी मजबूरी बन जाती है 6800 के अगेंस्ट बहस करना। अब चूंकि लगातार बेंच भी बदलती रहती थी तो थोड़ा सा दिक्कतें पैदा हो जाती थी कि कोर्ट को बार बार इधर से उधर सुनवाना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि पंकज भाटिया साहब की कोर्ट आ गई है तो आज ये बात क्लियर हो गई कि 6800 तभी होगी जब 6800 बाहर होगी। लेकिन प्लस उसके में और जब हौज पौज शुरू हुआ तब कोर्ट में हम लोग आज ये बताने में आज 6800 से आगे बात हुई है। 6800 से जो लोग कोर्ट में थे उन वकीलों से भी आप पूछ लीजिएगा, आप लोगों का कोई अगर जानने वाला हो तो उससे पूछिएगा कि हमारी तरफ से सेठ साहब ने स्पष्ट ये कहा कि केवल 6800 मुद्दा नहीं है, ये पूरी लिस्ट गलत है। और जब तक ये पूरी लिस्ट रिप्रिपेयर नहीं होती है और रीड्रा हो करके फिर से नहीं क्रिएट वो फिर से नहीं ये करते हैं
तमाम विसंगतियों के कारण, तब तक कि पूरे एक्चुअल नुकसान कितना है वो खुल करके सामने नहीं आएगा। ये तो स्टेट ने अपने आप एक लिस्ट 68 की निकाल दी और कहा कि इतना नुकसान हुआ है, ये स्टेट ने मान लिया है। तो कोर्ट ने पूछा स्टेट से कि क्या आपने मान लिया है? तो आज तो जो ये हमको तो ये नहीं लगता कि ये बैल हैं कि बैल बुद्धि हैं। आज तो स्टेट तक ने ये मना कर दिया कि हमने गलती नहीं मानी, हमने लिस्ट जरूर निकाली है लेकिन विसंगत नहीं मानी है। ठीक है, तो जब आज कोर्ट, हालांकि वो चीज़ें इससे वो पलट नहीं पाएंगे क्योंकि राघवेंद्र प्रताप का कंटेंशन नोट है ना उसमें, तो इस चीज़ से पलट नहीं पाएंगे। लेकिन फिलहाल स्टेट का क्या रुख है वो एकदम क्लियर हो गया है। इन लोगों के, जो लोग ये सोच रहे थे कि इनका हो जाएगा, तो वो काम खत्म हो गया। जहाँ पर मैं कह रहा था 1356 पर बहस होगी, वहीं पर बहस आकर के हो गई है। और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है कोर्ट ने, जो भी सीनियर थे जजमेंट में पढ़ लीजिएगा, उनसे मांगा गया है। तो पूरा मैटर आकर के कोर्ट ने परसों के लिए रख दिया है और पूरी उम्मीद है परसों तक सबको बोलने का मौका मिलेगा और अब इसका पूरी तरीके से डिटेल्ड बहस होगी, चाहे वो जनरल वालों की तरफ से हो, चाहे जो बाहर हो रहे हैं उनकी तरफ से हो, चाहे 1356 पर हो, चाहे 68 पर, सब पर बहस होकर के फिर आर्डर जो है इसका कंटिन्यू होकर के होगा। तो जो हमारे भाई बहन सोच रहे थे कि 6800 होगी, तो वो गाना सिर्फ इसलिए गा रहे हैं। आप मोटा मोटा अपना दिमाग लगा लीजिए कि भाई अगर 6800 आज हो रही थी या 6800 के लिए वो खुदक रहे हैं, तो उनको धरना करने की क्या जरूरत है? क्यों भाग गए धरना के लिए? क्योंकि उनको पता चल गया ना कि 6800 ऐसे नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने एकदम सरल शब्दों में बोल दिया था आगे की बहस के लिए। उसमें कोर्ट ने एकदम, इतना आसान तो कोई भी नहीं बता सकता जितना आसान, इतना कम शब्दों में राजन राय साहब भी नहीं बोलते जितना कम शब्दों में भाटिया साहब बोल दिए। उन्होंने कहा 69,000 माइनस 6800 प्लस 6800, यानी पहले 69,000 में से 6800 माइनस करिए और फिर प्लस करिए। ठीक है, तो अब जो बहस हम लोग करवाना चाह रहे थे कि जब उनको बाहर करने की नौबत आएगी, हम लोगों को तभी कुछ मिलेगा, और वो नौबत का वो सारी चीज़ें आ गई। तो अभी तो सिर्फ 6800 को बाहर करने के लिए कहा है, लेकिन साथ में जब हमारा पिटिशन नंबर 13 की तरफ से बहस हुई है, तो उसमें कोर्ट में के दिमाग में एकदम पूरा ये दिमाग बैठ गया कि केवल मामला यहाँ तक नहीं है, इसमें बहुत कुछ रहता है, इसलिए वो इस मुद्दे को डिसाइड करने के लिए परसों के लिए रख दिए हैं। ठीक है, तो जो भी साथी हैं वो लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। वो तो जो चूजे हैं वो हर बात में जश्न मना लेते हैं, मना लेने दीजिए, परसों आएंगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा। काम तो खत्म ही हो गया है। ठीक है, जो चीज़ हमको फंसाना था फंसी है पूरी तरीके से, बिना निकाले करेगी नहीं। और वो जो ये लोग कहते हैं ना, ये साले चूजों के औलादे नाजायज, ये कहते ना कि वो नहीं बाहर होंगे, तो अगर वो नहीं बाहर होंगे तो ये होंगे भी नहीं। ठीक है, तो अब इनके ऊपर है, ये चाहे तो अपने पर बहस करा ले चाहे किसी। अजय भाई बोल रहे हैं मैं कोर्ट में था, अगर आप कोर्ट में थे तो कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिक कहा था। 6800 पर उन्होंने बहस की, जब 6800 पर बहस खत्म हो गई तब फिर आगे बहस शुरू हुई। तो सुदीप सेठ साहब ने किया था, हो सकता है ऑर्डर में भी लिख कर क्या है, उन्होंने कहा था कि केवल इतनी बहस नहीं है, हम अनसेलेक्टेड हैं और अभी जितनी सीटें हैं ये तो इन्होंने अपने आप मनमर्जी से एक लिस्ट और दे दी। पहली भी इन्होंने मनमर्जी से बना करके दे दी, दूसरी भी दे दी, क्वालिटी पॉइंट सब बहस हुई है आज, उसमें कहीं पर कुछ नहीं किया और फिर इसमें कर दिया। तो जब कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व रहेगी, अगर ये हो इन केस अगर 6800 निकाल करके आप इसको कर भी दो तो भी जो मैटर का पटाक्षेप नहीं होगा जब तक कि पूरी लिस्ट को सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिन मुद्दों पर हम बहस कराना चाह रहे थे वो सारे मुद्दों पर आज ओरल में और मोटा मोटा कोर्ट के दिमाग में सारी चीज़ें फीड हो गई हैं। अब इसके बाद कोर्ट ने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मांगा है। किससे मांगा है, क्या मांगा है, वो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ना ही मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं इन बैलों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। और इन लोगों का चूंकि जितना हमको लगता पैसा वैसा लिया था, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो पैसा तो ये लोग हजम कर चुके हैं 6800 वाले। ठीक है भाई, बहुत 50-60 लाख रुपए था तो 2-4 लाख रुपए LV मिश्रा को दे करके बाकी वो हजम कर गए, उनको हजम कर गए, दीक्षित को लेकर के। बाकी अब इनके पास पैसा वैसा बचा नहीं होगा, तो अगली डेट पर हो सकता है
और माल लूटने के लिए ये धरना बुला रहे हो। तो इनका धरना बुलाने का उद्देश्य ये नहीं है कि नौकरी है, इनका धरना बुलाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि माल कमाना, तो उसी लिए धरना बुला रहे हैं। तो धरने का अगर आप सोच रहे हैं कि नियुक्त से कोई लेना देना है तो कोई मतलब नहीं है। इनका यही प्लान रहता है कि जब ये पैसा बटोरते हैं धरने में और 2-4 लाख रुपए खर्च करके बाकी जेब में रखेंगे, उसके बाद फिर ये धरना बुलाएंगे, फिर कोर्ट के नाम पे वसूली करेंगे, फिर धरना बुलाएंगे। तो इनका ये पूरा पंचवर्षीय कार्यक्रम चलता रहता है, 2011 से उसका चल रहा है। ठीक है, तो हमने बहुत समझाया कि 6800 पर नहीं होगा। नतीजा क्या हुआ, 6800 पर इतनी ऊर्जा लगाने के बावजूद भी आज खत्म हो गए वो लोग। और फाइनली जो डिसीजन जो फाइनली चीज़ें आने जा रही थी वो वही 13156 पर आकर के मामला लटक गया है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान न होइए, इन लोग जो कर सकते हैं वो करने दीजिए। बाकी मैंने पहले कहा था कि जिन चीज़ों को लेकर के हमारी लड़ाई शुरू हुई थी उन्हीं चीज़ों को लेकर के अंत तक जारी रहेगी और हम लोग निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। ठीक है, तो ये सब बातें थी। बाकी वैसे लाइव आने का मेरा कोई भी विचार नहीं था, लेकिन कुछ लोग फ़ोन कर दिए कि वो जश्न मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मजबूरी में मुझे आना पड़ा। ठीक है, और जो लोग कोर्ट में थे ना, वो लोग हमारी प्लानिंग देख करके हमारी चीज़ें जो कोर्ट में थी उनके 4 सीनियर के आगे जैसी बैंड बजी है आज उन लोगों की, तो उसके बाद उनके पास धरने के अलावा और कोई रास्ता बच नहीं सकता। ठीक है, तो वो धरने लायक ही हम उनको छोड़ेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो परसों धरने लायक भी नहीं बचेंगे। ठीक है, और जितनी ये चर्बी है, जितनी कमा कमा कर बेरोजगारों को लूट लूट के रखा है ना, सब इनका निकल जाएगा। ठीक है, और बाकी बाहर अंदर लिस्ट रद्द के इस बीच में सरकार की तरफ से प्रपोजल भी मांगा गया है। अब उसमें क्या होता है वो बहस के दौरान की बात है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं ओपन की जा सकती, जो लोग कोर्ट में हैं जानते हैं, उन्हीं के बीच में रखेंगे। देखिए, एक लोग भाई हमारे कह रहे हैं 6800 के साथ याची लाभ दिला दो। देखो, एक बात आप जान लीजिए, 6800 जीवन में अब नहीं होगी। ठीक है, 6800 तो आप भूल ही जाइए। या तो 19,000 सीटें मिलेंगी या पिटिशनर एकोमोडेशन होगा, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो लोग हैं, मैं आज बता दे रहा हूँ कि मैं बिल्कुल, आप मेरा नोट करके रखिएगा, 6800 नहीं होगी या और 6800 नहीं होगी, ये बिल्कुल डेट श्योर है। या तो लिस्ट रद्द होगी और या फिर हम लोगों का, बस आप बहस देख लीजिए। अरे आप जब कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि बिना एक्सक्लूड किए नहीं होगा तो वहाँ पर ख़त्म हो गया। अरे अगर ये बैल बुद्धि 6800 की बात ना करते तो हम आज पूरी की पूरी लिस्ट रद्द करवाने की नौबत आज ही आ जाती है। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त बहस हम लोगों ने कराई, लेकिन ये लोग चूँकि 6800 से शुरू किए तो मजबूरी में पहले हमको 6800 को ख़त्म करवाना पड़ा। 6800 को ख़त्म करवाने के बावजूद फिर 20,000 सीटों पर और फिर पूरी लिस्ट लीडर पर, और फिर जो परिस्थितियाँ बनती हैं उन पर धीरे धीरे मैटर जहाँ पर लाना चाह रहे हैं वहाँ पर आराम से धीरे धीरे वहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम तो कहते हैं कि फिर ये अगली डेट पर शुरू करें। फिर हम लोग, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जो लोग अभी तक सहयोग नहीं किए हैं वो भैया कर दें। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अभी देखिए हाई कोर्ट में ही हैं, गेट के बाहर आ गए हैं। देख लीजिए, हमारे साथ नितिन भाई हैं, यदुवेंद्र भाई हैं। गेट नंबर 5 पे हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर से सही नहीं आ रहा था नेटवर्क, इस वजह से यहाँ पर आना पड़ा। ठीक।